देखो बच्चे, मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप समझ लेंगे एक बारी ध्यान से। हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया ये। कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2021। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है बच्चे हमें। मैं आपको पहले एक एक चीज बता देता हूँ कौन सी कहाँ पोस्ट करेंगे, डिटेल में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है, मशीनरी एसेट्स है बैलेंस शीट में। बच्चे जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो तो बैलेंस शीट में चली जाएंगी, और जो एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स और परचेजेस वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स ट्रेडिंग में, परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल्स में से माइनस। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। ड्राइंग्स को हमने क्या सीखा था, कैपिटल में से क्या कर देते हैं माइनस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज, जर्नल एक्सपेंस, रेंट, ये तीनों के तीनों कहाँ चले जाएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। परचेजेस रिटर्न, परचेज में से माइनस। डेटर एसेट्स है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश बैलेंस शीट एसेट साइड। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बच्चे ना अक्सर रिटर्न आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में कंफ्यूज होते हैं। बच्चे दोनों अलग चीजें हैं। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेजेस रिटर्न हो गया, कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज। फिर ये हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ना क्वेश्चन से बाहर गिवन है आपको, तो इसे बोला जाता है एडजस्टमेंट। जो चीज एडजस्टमेंट होती है दैट मीन्स उसकी अभी तक एक भी बार पोस्टिंग नहीं हुई, वो दो जगह जाएगा। तो ये जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे, ये मैं दो जगह लिखूंगा। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की मेरी क्या बन जाएगा, एसेट्स। ठीक है, सारी चीजें समझ ली बच्चे। अब इनको हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आइटम, इस क्वेश्चन को सही करने का, एक बारी में ठीक करने का तरीका, जो चीज आपको पता आती जा रही है सीरियल वाइज आपको उसको लिखते जाइए, कोई चीज छूटेगी नहीं इससे। कैपिटल 3,60,000। देखो कैपिटल ना मैंने जान के इनर कॉलम में लिखी है, बिकॉज अभी प्रॉफिट या लॉसेस में प्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, तो दैट्स वाई इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास मशीन। मशीन एसेट्स में आ जाएगी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। सीख लेंगे बच्चे अच्छे से आप अभी। सेल्स 8,20,000, क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी 10,000। या फिर मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ मैं। 1 लाख। फिर परचेजेस, परचेजेस है 4 लाख। देखो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है ना, हाँ जी, 5,000 रुपीज की परचेजेस रिटर्न है। ये माइनस हो जाएगा 3,95,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को कैपिटल में क्या कर देंगे बच्चे, माइनस। इनर कॉलम में ही करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन एक साथ बाहर जाएगी जो कैपिटल से रिलेटेड है। 40,000 ड्राइंग्स माइनस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, 1 लाख। कैरेज एक्स इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल एक्सपेंस, रेंट, परचेजेस रिटर्न इसमें नहीं आता, ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट आइटम डेटर्स, डेटर्स एसेट्स, कैश एसेट्स। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग में, आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टीजमेंट,
ठीक है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर देखो बिल्कुल इसके साथ हम नहीं लिखेंगे, जान के साथ में नहीं लिख रहे अभी, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट होनी है। नेक्स्ट आइटम बच गई जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा दो जगह, बैलेंस शीट की एसेट्स में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, देखिए ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सारी पोस्ट कर दी, सारी आइटम्स। अब टोटल करना शुरू करेंगे। चेक करते हैं जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या आ रहा है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं, देख के पता चल रहा सर, है। हाँ जी। सर आप इस आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे? यहाँ पे ना थोड़ा अजीब सी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, देखो ये मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 10,10,000 हो गया। डेबिट का टोटल कम है, तो हम देखते हैं जी यहाँ पे मेरे पास कितना टोटल आ रहा है। हाँ जी, ये टोटल आ रहा है 6 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डिफरेंस डेबिट में बच रहा है। तो बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये मेरी हो गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये मैंने निकाला जी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये इसके डेबिट में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर देंगे। अब अगर ये एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा होगा तो डिफरेंस यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा, बट अगर एक्सपेंसेस कम होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए देख के ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस कम है, 80, 130, 150, 170, 1,70,000 माइनस 2,40,000 आ रहा है बच्चे डेबिट में डिफरेंस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस, लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस, तो मेरे पास तो जी नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये प्लस कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट प्लस, ये टोटल मेरे पास आ गया जी 6 लाख रुपीज का। और 10,000 के क्रेडिटर, नहीं 6 लाख नहीं, 5,5,5,5, 570, 36 प्लस 240, 560, 560 प्लस 50,000, 6,10,000। एसेट साइड का टोटल करते हैं, ये भी इतना ही होना चाहिए, 3 लाख और 2 5 लाख, हाँ जी 6,10,000। देखिए ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया, बैलेंस शीट मैच कर गई, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। बच्चे बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, यहाँ से नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में प्लस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। ये डेबिट आ रहा है, अगर डिफरेंस इधर बचेगा क्रेडिट साइड में तो वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इसके क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, और कैपिटल में क्या हो जाएगा फिर वो, माइनस। अब देखिए सारे एक्सपेंसेस हमने लिखे डेबिट साइड में ही हैं। बस मैंने क्या छाटा, उसमें से क्या बात सीखी कि अगर एक्सपेंसेस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में लिख दो, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। ठीक है, बाकी सारा कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं, अभी आप लोग खुद करेंगे, इसको मैं समझाता हूँ पूरा। From the following balances, prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. देखो बच्चे ऊपर हेडिंग है डेबिट बैलेंस, अब आपका काम थोड़ा सा आसान होने वाला है।
तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा, डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें हमने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ी, या तो वो हमारी एसेट्स होती हैं या एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं या तो हमारी एसेट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं। मशीनरी, मशीनरी क्या हो जाएगी बच्चे हमारी एसेट? बिल्डिंग एसेट, डेटर एसेट्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस भी ट्रेडिंग के डेबिट में, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट बताओ बच्चे कहाँ जाएगा बैड डेब्ट? यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैंक मतलब बैंक बैलेंस, ये हमारी एसेट्स हो गया, तो बैलेंस शीट की एसेट्स में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड। रेंट, अब रेंट स्पेसिफाई नहीं किया ऑफिस का रेंट है या फैक्ट्री का रेंट है, तो बच्चे हमने पढ़ा था ये ऑफिस का रेंट ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो वैसे भी ये रेंट पेड हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैरेज, कैरेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, बिकॉज सिर्फ कैरेज लिखा है, ठीक है? सिर्फ कैरेज लिखा है तो डायरेक्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अगली हेडिंग है बच्चे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है हमने पढ़ा या तो हमारी इनकम है या लायबिलिटी है। तो कैपिटल मेरे पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अब कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्यों जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये कमीशन मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है? कमीशन रिसीव, क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60,000। अब मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो 1760 में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 60,000। और अगेन क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह शो करेंगे आप? दो जगह, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में, ठीक है? चलिए बच्चे करना शुरू करेंगे ये वाला सारा क्वेश्चन अभी करेंगे आप लोग, जल्दी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं जी, वेजेस, वेजेस और कैरेज, ठीक है जी। क्रेडिट साइड में मेरे पास आ जाएगा सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं है, इसको टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 15,10,000, मुझे लग रहा है डेबिट का टोटल ज़्यादा है। 5 और 2 7, 7 9 और 16 50, 16 50, 166। हम्म, हाँ जी, ये आ रहा है जी हमारे पास ग्रॉस लॉस। बच्चे क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा जी? ग्रॉस लॉस, ठीक है? अब ये ग्रॉस लॉस इसके क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आ जाएगा मेरे पास? डेबिट साइड में, ठीक है? अब देखिए, अब मैं सारी चीजें डाल दूं साथ साथ, जैसे पहले कराया था वैसे ही कर देते हैं। मशीन डेबिट साइड में 2 लाख, बिल्डिंग 150, डेटर्स 2 लाख,
70,000। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी, कैपिटल लिख लेते हैं इनर कॉलम में 10 लाख। ड्राइंग्स 90,000 माइनस परचेजेस वेजेस हो चुका। बेड डेप्ट, बेड डेप्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैंक, बैंक का मतलब बैंक बैलेंस एसेट्स। नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक हम कर चुके। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सन्ड्री एक्सपेंस कैरेज हो चुका, कैपिटल आ गया। क्रेडिटर इधर एक दो लाइन छोड़ के बैलेंस शीट में लिखते हैं। सेल्स हो चुका, कमीशन क्रेडिट। कैपिटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वहां लिख चुके हम ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ साफ दिख रहा है मुझे जो एक्सपेंसेस है ज्यादा है, ग्रॉस लॉस ज्यादा और इनकम कम है। जो डिफरेंस होगा बच्चे वो मेरा नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, नेट लॉस। इसका टोटल आ रहा है 2,30,000। देखिए जी, अभी जो नेट लॉस है इधर आ जाएगा और कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस। नेट प्रॉफिट प्लस हो रहा था, नेट लॉस माइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अंगद प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। क्रेडिट बैलेंस हेडिंग है, क्रेडिट मतलब या तो मेरी इनकम है या लाइबिलिटी है। कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग। बेड डेप्ट रिकवर्ड कहाँ जाता है बच्चे, इनकम हो गया ना मेरी, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। लोन लाइबिलिटी में, ठीक है, लोन किस में चला जाएगा, लाइबिलिटी में। अब आ जाते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन एसेट्स या फिर एक्सपेंस। डेटर एसेट्स, सैलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट्स में। पोस्टेज, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये चारों बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मशीनरी एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट। बिल्डिंग एसेट्स बैलेंस शीट में। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। ठीक है, देखो कर लेंगे।